यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी लोग केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। ये श्लोक भोजन जैसी दैनिक क्रिया को भी यज्ञ से जोड़कर उसके आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। एक, यज्ञ शिष्ट क्या है? यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शिष्ट, इसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ के बाद बचा हुआ। इसका व्यापक अर्थ है वो भोजन या कोई भी वस्तु जिसे पहले ईश्वर को, देवताओं को या अन्य जीवों को जैसे अतिथि, पशु पक्षी को अर्पित किया गया हो। जब हम भोजन को पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है जो यज्ञ शिष्ट है। यज्ञ शिष्टाशिनः, ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने वाले लोग। इसका परिणाम मुच्यन्ति सर्व किल्बिषैः, जो लोग इस भावना से भोजन करते हैं वो सब सर्व किल्बिषैः यानी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन तैयार करने में भी अनजाने में कई जीवों की हिंसा होती है, जैसे कीटनाशक, लकड़ी जलाना। जब हम भोजन को यज्ञ भावना से अर्पित करते हैं तो हम इन अनजाने में हुए पापों से मुक्त हो जाते हैं। 3, स्वार्थी व्यक्ति का भोजन ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसके विपरीत वे लोग हैं जो केवल आत्म कारणात् यानी अपने शरीर के पोषण के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं, वे किसी को कुछ अर्पित नहीं करते। 4, उसका परिणाम भुञ्जते ते त्वघं पापा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अन्न नहीं बल्कि अघम यानी पाप ही खाते हैं। उनका भोजन उन्हें पोषण नहीं देता बल्कि उन्हें और भी अधिक कर्म बंधन में फंसाता है, क्योंकि वो कृतज्ञता और स्वार्थ से भरा होता है। श्लोक का सार, भोजन एक पवित्र क्रिया है। जब इसे कृतज्ञता और समर्पण की भावना से किया जाता है तो ये हमें पापों से मुक्त करता है, लेकिन जब इसे केवल स्वार्थ और इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है तो ये स्वयं एक पाप बन जाता है।